कभी सोचा है कि एक मामूली सी ख्वाहिश और उस जुनून के बीच क्या फर्क होता है जो किसी को सोने नहीं देता? आज हम इसी जबरदस्त आइडिया को समझने वाले हैं कि हर बड़ी कामयाबी की जड़ में एक गहरी, एक धधकती हुई इच्छा होती है। देखिए, ये कहानी है एडविन सी बार्न्स की, जो थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास ना तो पैसे थे, ना ही वो एडिसन को जानता था। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो इन सब से कहीं ज्यादा कीमती थी। एक ऐसी इच्छा जो सिर्फ एक उम्मीद या ख्वाहिश नहीं थी, ये एक धड़कती हुई इच्छा थी। और यही वो जुनून है जो किसी भी बड़े लक्ष्य की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। अच्छा, इस आइडिया को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जो दिखाती है कि जब पीछे हटने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो असल में होता क्या है। जरा सोचिए, एक सेनापति अपने सैनिकों को लेकर दुश्मन के इलाके में उतरता है। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है और हारना लगभग तय लग रहा है। जमीन पर उतरने के बाद वो एक ऐसा हुक्म देता है जो इतिहास बदलने वाला था। अपनी नावें जलाकर उस योद्धा ने पीछे हटने की हर गुंजाइश खत्म कर दी। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, जीत। ये कोई लड़ाई की तरकीब नहीं थी, ये एक माइंडसेट बनाने के बारे में था। एक ऐसा माइंडसेट जहां जीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता हो ही नहीं। तो यहां सीखने वाली बात यह है कि कामयाबी के लिए ठीक ऐसी ही सोच की जरूरत होती है। जब कोई प्लान बी होता ही नहीं तो हमारा सारा ध्यान, सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्लान ए को कामयाब बनाने में लग जाती है। यही है वो धधकती हुई इच्छा की ताकत। चलिए, आप देखते हैं कि यही सिद्धांत जंग के मैदान से निकलकर बिजनेस की दुनिया में कैसे काम करता है, खासकर तब जब आपके सामने तबाही के सिवा कुछ भी न बचा हो। बात है 1871 की, जब शिकागो शहर में एक भयानक आग लगी। सब कुछ जलकर राख हो गया। कुछ व्यापारी अपनी जली हुई दुकानों के सामने खड़े थे। देखा जाए तो उनके पास उदास होने और हार मान लेने की हर वजह थी, और ज्यादातर ने शायद यही किया भी होगा। लेकिन उन व्यापारियों के बीच एक शख्स था, मार्शल फील्ड, जिसने कुछ और ही देखा। राख के उस ढेर में उसे एक मौका दिखाई दिया। उसका ये बयान सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ये एक मजबूत इरादे का ऐलान था। उसने सिर्फ दोबारा बनाने का फैसला नहीं किया, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बड़ा बनाने का फैसला किया। और नतीजा, उन्होंने ठीक वैसा ही किया। वो स्टोर बना और आज भी शिकागो की एक पहचान है। ये कहानी हमें शानदार तरीके से दिखाती है कि बाहरी हालात उतने मायने नहीं रखते जितनी हमारी अंदर की इच्छा शक्ति। फील्ड की इच्छा उस आग से भी ज्यादा ताकतवर थी। अब हम एक ऐसी कहानी पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पर्सनल और इमोशनल है। ये दिखाती है कि इच्छा की शक्ति उन शारीरिक सीमाओं को भी पार कर सकती है जिन्हें दुनिया अक्सर आखिरी सच मान लेती है। लेखक नेपोलियन हिल ने अपनी ही जिंदगी में एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया। उनका बेटा जब पैदा हुआ तो उसके कान नहीं थे। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि वो कभी सुन या बोल नहीं पाएगा। किसी भी माता पिता के लिए ये एक दिल तोड़ देने वाली बात थी। लेकिन हिल ने इस सच्चाई को मानने से साफ इनकार कर दिया। ये शब्द सिर्फ एक पिता की उम्मीद नहीं, बल्कि उनका मजबूत विश्वास दिखाते हैं। ये एक गहरा अटूट विश्वास था कि कुदरत के नियमों को भी चुनौती दी जा सकती है। उनकी इच्छा मेडिकल साइंस की राय से कहीं ज्यादा मजबूत थी। और ये कोई एक दिन का जुनून नहीं था। सालों तक हिल ने इस इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। वो लगातार अपने बेटे के मन में ये विश्वास जगाते रहे कि वो जरूर सुनेगा। उन्होंने इस इच्छा को अपने हर काम, अपने हर विचार का हिस्सा बना लिया था। और फिर एक तरह से चमत्कार हुआ। सालों के उस मजबूत इरादे के बाद साइंस ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसने ब्लेयर को सुनने में मदद की। एक ऐसी इच्छा जिसे दुनिया ने नामुमकिन कहा था, वो हकीकत बन गई। ये कहानी इच्छा और विश्वास की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। तो हमने इतनी प्रेरक कहानियां तो देख ली, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस धधकती हुई इच्छा को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक प्रैक्टिकल तरीका है जिसे 6 स्टेप्स में बांटा गया है। इन स्टेप्स की खूबसूरती इनकी क्लैरिटी में है। मतलब ये सिर्फ अमीर बनना है कहने जैसा नहीं है। आपको बिल्कुल सटीक होना पड़ेगा। ये जानना होगा कि बदले में आप क्या मेहनत लगाएंगे। एक डेडलाइन तय करनी होगी और एक प्लान बनाना होगा, और फिर उसे लिखकर रोज दोहराना होगा ताकि ये इच्छा आपके दिमाग में इतनी गहरी बैठ जाए कि वो एक जुनून बन जाए। तो जब हम इस पूरी बातचीत को खत्म कर रहे हैं तो ये सवाल सोचने लायक है। ऐसी क्या एक चीज है जिसे कोई इतनी शिद्दत से चाहता है कि उसके लिए अपनी नावें जलाने को भी तैयार हो जाए? इन सिद्धांतों को जानना एक बात है,
और इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना बिल्कुल दूसरी। असल सफर तो यहीं से शुरू होता है।